नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुष्का। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी जिला जज ने दिया बड़ा फैसला, ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। अखंड सौभाग्य की देवी मां मंगला गौरी के अनुकूल श्रृंगार पर निकली कलश यात्रा। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत तिरंगे की सजी दुकानें जमकर हो रही खरीदारी। और सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को हर घर तिरंगा अभियान के लिए दिलाई शपथ। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी जिला जज ने बड़ा फैसला दिया, ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो 18 दिसंबर को जिला कोर्ट में जमा किया गया था, इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई की। इसमें उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सहमति दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों को एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट हार्ड कॉपी में दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। कोर्ट ने ये सहमति बनी है कि इसकी हार्ड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए और कोर्ट जब आदेश पारित साइड लगाना चाहिए ना, एकदम बीच में लगा दिया यार। विष्णु जी, ये सार्वजनिक होगा, ये पब्लिक डोमेन में आएगा। इसमें हम लोगों ने क्लियर कट ये कहा कि इसको सीक्रेट रखने का, अंडरटेकिंग देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आज हम लोग उस दौर में रह रहे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट हो रही है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो इसमें सीक्रेट रखने की कोई बात नहीं। तो क्या रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी कोर्ट का आदेश जैसे ही आएगा उसके बाद हम लोग सर्टिफाइड कॉपी की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी वो प्रक्रिया पूर्ण करके सर्टिफाइड कॉपी आज ऑर्डर मिल जाएगा, ये जो आप कह रहे हैं? माननीय न्यायालय ने तो यही कहा है कि ऑर्डर आज अपलोड किया जाएगा, आज पारित। विष्णु जी, मुस्लिम पक्ष का क्या रुख रहा है? उनका भी यही कहना था कि रिपोर्ट की कॉपी उनको भी उपलब्ध कराई जाए और हमें ठीक है, थोड़ा पब्लिक डोमेन में आएगा कि नहीं? मैं वही बता रहा हूँ, सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, इसमें कोर्ट ठीक है, आ रहा मतलब मान के चला का जो आदेश आएगा उस पर हम लोग फिर कंप्लाई करेंगे। पर सर्टिफाइड कॉपी काउंसिल्स को प्रोवाइड की जाएगी, इसमें दोनों पक्षों को कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी पक्षकारों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कब तक? जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने एएसआई सर्वे की कॉपी जो 18 दिसंबर को जमा की गई थी, वो सारे पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट का जो प्रोसेस है पारंपरिक रूप से उसी आधार पे सबको कॉपी उपलब्ध कराएंगे और इसमें आज लिफाफा खुलेगा और सबको कॉपी दे के जो लोग आवेदन करेंगे नकल के लिए, उस नकल के आधार पे उन सारे पक्षकारों को कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और उनसे एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि इस पर किसी प्रकार का पब्लिक डोमेन में ये मामला न जाए। और दूसरी बात कि मुस्लिम पक्ष ने भी आपत्ति की कि ये मीडिया इत्यादि के ट्रायल का विषय न बने और इस पर कार्रवाई हो। और हमारे तरफ से यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से ये मांग की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी साच को आंच नहीं होने चाहिए, जो भी है वो ट्रायल का विषय बनेगा। अभी इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए। कब तक आ जाएगा? पब्लिक डोमेन में आएगा या नहीं आएगा? आज 4 बजे माननीय न्यायाधीश महोदय इस पर लिखित आदेश देंगे। अभी तक का सर यह है कि सारे पक्षकारों को रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया गया। जी, आज ये तय हो गया कि आज सबको दिया जाएगा। पब्लिक डोमेन में आएगा या नहीं आएगा? पब्लिक डोमेन में आएगा। वकील मदन अखंड सौभाग्य की देवी मां मंगला गौरी के अन्नकूट श्रृंगार पर कलश यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगला गौरी माता के अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव के अवसर पर टाउन हॉल मैदान से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम मां मंगला गौरी का आकर्षक फूल, माला, चुनरी से श्रृंगार किया गया। वहीं बाजे गाजे के साथ महिलाएं सिर पर कलश लेकर जय जयकार के उद्घोष के साथ चल रही थीं। ये यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर महिलाएं, बच्चे पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे और सभी मां का गगनभेदी जयकारा लगाते चल रहे थे। वहीं डमरू दल द्वारा डमरू वादन किया गया। कलश यात्रा जिन भी मार्गों से गुजरी, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु ने बताया कि मां मंगला गौरी अखंड सौभाग्य की देवी हैं। लगभग 80 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें जो महिलाएं अविवाहित कन्याएं श्रद्धा भाव से कलश उठाती हैं, मां की भरपूर कृपा उन पर बनती है और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि मंदिर में मां के अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन हुआ है, जिसमें मां को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित कर भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा।
ऐसा है, माता मंगला गौरी अखंड सौभाग्यवती देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो और दूसरी बात, सौभाग्य और मंगल की प्रधान देवी को माना गया है और काशी के ऊंच शिखर पर है। पहला बात ये समझिए। दूसरा बात कि ये आज का उत्सव क्यों उठाया जा रहा है, ये ऐसा लोगों ने कहा है। आज से नहीं है, ये 80 वर्ष हो गया करीब करीब करते हैं। हमारे दादाजी, पिताजी, सब लोग, चाचा जी, सब लोग करते चले आए हैं। इसमें जो आज के दिन कलश उठाता है, जो महिलाएं, उनका सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो कलश लेके जाते हैं, जिनके लड़कियों की शादी नहीं होती, उनकी शादी भी होती है। हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि की सबको प्राप्ति होती है। दूसरी बात, आज 56 प्रकार का भोग लगा है। अन्नकूट का श्रृंगार, अन्नकूट महोत्सव आज किया जा रहा है और भंडारा भी किया जाएगा। शाम को 3 बजे से यहाँ से हम लोग जाएंगे तो भंडारा भी शुरू हो जाएगा। तो अन्नदान एक तरफा, लोगों का सौभाग्य और कुमारी लड़कियों का वर, ये सारी चीज़ें को मिलाकर सुख शांति समृद्धि 2 शब्दों में यह है। आज यहाँ पे माता रानी का अन्नकूट है। इसमें कलश शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें कि हर माताएं बहनें अपने घर परिवार के लिए सुख शांति के लिए कलश निकालती हैं और माता रानी सबका पूरा करती हैं। बड़े श्रद्धा भाव से सब अपना शोभा यात्रा में निकलते हैं, आते हैं और माता रानी सबका मनोकामना पूरा करती भी हैं। प्रतिवर्ष निकलता है, हर वर्ष निकलता है, लेकिन इस बार हम पहली बार आए हैं कलश लेकर के। मुझे बहुत आनंद रहा, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। बस माँ से कह रहे थे, माँ इसी तरह हर साल बुलाते रहें, अपने चरणों का दर्शन कराते रहें। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत तिरंगे की दुकान सजी, जिसकी जमकर खरीदारी हो रही है। भारत में इस वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए काशी नगरी भी एक बार फिर तिरंगों से सजेगी। वाराणसी में तिरंगा झंडा सहित अन्य चीजों की बिक्री जोर शोर से चल रही है। बाजार सज गए हैं, कोई झंडा तो कोई बैच की खरीदारी जोरों शोरों से कर रहा है। दुकानदार धीरज प्रजापति ने बताया कि तिरंगा संबंधित सामानों की बिक्री हो रही है और साथ ही युवाओं के लिए तिरंगे से संबंधित नए सामान आए हैं जो लोगों को खूब लुभा रहे हैं। जैसे श्री राम का झंडा जोर शोर से बिका था, उसी प्रकार तिरंगा झंडा भी बिक रहा है। आज इस 26 जनवरी के हम खादी का झंडा रखे हैं और बहुत तरीके के बैचेस नए नए आए हैं हमारे पास। ये हैं बैचेस नए तरीके के और हैंगिंग करने के लिए वॉल में आए हैं। मार्केट में मतलब बहुत सारे लोग उत्साहित है 26 जनवरी को लेके हमारे। जिस तरह से राम मंदिर का झंडा बिका उसी तरह से बिक रहा है। हाँ, एकदम बाइक स्टैंड इसमें इस टाइम जैसे लोग राम जी का झंडा लगा रहे थे, एक साइड हमारा तिरंगा झंडा लगा हुआ है। लोग उसके लिए भी उत्साहित है लगाने के लिए। तो किस तरह की बिक्री चल रही है? अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। जैसे हमारा राम जी का बिका है ना झंडा, वैसे तिरंगे का भी झंडा बिका। सारा आइटम आपके पास? हाँ, सारा जैसे तरीके का झंडा आपको चाहिए हमारे पास सारा चीज वगैरह, टोपी, लड़कियों के लिए भी सारे। हाँ, बच्चों के लिए सारे तरीके की चीज जैसे स्कूल में लगते हैं वो सारी चीजें हमारे पास है। सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को हर घर तिरंगा अभियान के लिए शपथ दिलाई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच जागरूकता के तहत राष्ट्र ध्वज तिरंगा देकर ये शपथ दिलाया गया कि तिरंगे के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने के लिए वो अपने अपने घर पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगी। इस मौके पर बोलते हुए सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार हम गणतंत्र दिवस को हर घर में तिरंगा फहराकर हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केशरी सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें केडीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश में 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन होगा।
आगामी 25 जनवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 806 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नव मतदाताओं को प्राप्त होगा तथा कुछ नव मतदाताओं से प्रधानमंत्री वार्ता भी करेंगे। इस संदर्भ में वाराणसी जिले व महानगर की संयुक्त प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में आयोजित हुई, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व काशी क्षेत्र के प्रभारी रंजीत राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि 25 जनवरी को आयोजित होने वाले मतदाता सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज प्रेस वार्ता बुलाया गया, क्या उद्देश्य है? 25 जनवरी को पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा नौ मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहा है। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन प्राप्त होने वाला है। इसी कार्यक्रम के निमित्त हम लोग काशी वाराणसी लोकसभा के कार्यकर्ताओं की जिला और महानगर के कार्यकर्ताओं की तरफ से संयुक्त हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम वाराणसी लोकसभा के 9 मतदाताओं को आग्रह करने के लिए हम लोगों ने बुलाया है कि हमारा सम्मेलन 25 जनवरी को प्रत्येक विधानसभा में 4 स्थानों पे होने वाला है। इसमें भी जो भी नौजवान पहली बार 2024 में वोट करने वाला है, ऐसे नौजवान हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हम लोगों ने आग्रह करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कार्यक्रम कहाँ होगा? हमारे वाराणसी लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा आते हैं और 5 विधानसभाओं में 20 स्थानों पे हमारे कुल कार्यक्रम हो रहे हैं। हर कार्यक्रमों के लिए एक मंडल स्तर पे हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किए। हमारा संगठन का ढांचा मंडल स्तर का है, तो हम लोगों ने मंडल स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूरे महानगर के 3 विधानसभाओं में और वाराणसी जिले के 2 विधानसभाओं में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इसमें? मुख्य अतिथि के रूप में चूंकि कार्यक्रम हमारा प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकसभा सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बच्चों को मुर्मू के लिए क्या करेंगे? बच्चों के जन कल्याण परिषद द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कवि गोष्ठी आयोजित हुई। जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कवि गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा सभागार में किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश को आजादी दिलाने में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर कवियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विचार व्यक्त करते हुए अपनी काव्यांजलि दी। कवि विमल बिहारी, गिरीश पांडे, जितेंद्र श्रीवास्तव आदि कवियों ने रचना पाठ किया। इस मौके पर गिरीश पांडे, राजेंद्र गुप्ता, सिद्धनाथ शर्मा, संतोष कुमार प्रीत आदि लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रमुख 2 समाज सेवियों का सम्मान भी हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि सिद्धनाथ शर्मा ने किया व धन्यवाद ज्ञापन नेहरू पांडे ने किया। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्था जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में आज अन्नपूर्णा सभागार रामकटोरा वाराणसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के जाने माने साहित्यकार, समाज सेवी, कविगण उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए नेताजी के बारे में अपनी विचारों को रखे और अपनी रचनाएं सुनाएं। 4 फरवरी को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तत्वावधान में कवि गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन नरेंद्रा होटल कैंट के सामने स्थित कार्यालय में किया गया है, जिसमें सभी से अनुरोध है कि वहां भी अपनी भागीदारी रखें। क्या संदेश देते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी और अकेले दम पर हिंदी के लिए जो उन्होंने काम किया, वो हिंदी पढ़े लिखे नहीं थे, जानते नहीं थे, कलकत्ता के रहने वाले थे, फिर भी हिंदी को उन्होंने अपनाया और पूरे देश में फैलाया। उसके लिए हिंदी भाषी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। कांग्रेस जनों ने असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस जनों ने पांडेपुर के समक्ष पुतला दहन किया। पुतला दहन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष व संयोजन पूर्व महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मयंक चौबे ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि असम में जिस प्रकार से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोका जा रहा है, उन पर मुकदमा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वाराणसी पहुंचे जगन्नाथ पुरी के मुख्य अर्चक ने पत्रकारों से बातचीत की। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद वाराणसी पहुंचे जगन्नाथपुरी के मुख्य अर्चक मधुसूदन श्रृंगारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लंबे अरसे के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना का कार्य पूर्ण हुआ। उन्होंने कहा कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों ने खासा उत्साह देखा गया। वहीं प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कई संत समाज के लोग भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि ये पल हर सनातनी हिंदुओं के लिए गर्व का पल है। अयोध्या के लेकर विश्व हिंदू परिषद की क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो अयोध्या के लिए जिन्होंने, जिस साधु संत ने और जो कर सेवक ने छाती चीर कर सीना दिखाकर गोली खा के गए हैं, मृत्युवरण किए हैं, तो उनको मैं नमन करता हूँ। और दूसरा बात है, हिंदू धर्म रक्षा के लिए हमारा जो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ जिस तरह काम कर रहे हैं सारा भारतवर्ष में, और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ जहाँ हिंदुओं का मंदिर है वो पुनरुद्धार कर रहे हैं। और करोड़ों हिंदुओं का आस्था है। जहाँ पर देखिए, बद्रीनाथ देखिए, केदारनाथ देखिए, बनारस कॉरिडोर देखिए, महाकालेश्वर कॉरिडोर देखिए, जहाँ भी जाएंगे तो हिंदुओं का आस्था पुनरुद्धार हो रहा है। जिस तरह राम जन्मभूमि में पुनरुद्धार हुआ है वो तो विश्व चकित हो गया है। इसीलिए हम बहुत खुश हैं। और विशेष करके हमारा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और विश्व हिंदू परिषद, RSS और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब सबको शुभकामना मेरा है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। शिवपुर थाने की पुलिस ने 50,000 के इनामिया को गिरफ्तार किया। शिवपुर थाने की पुलिस ने 3 साल से फरार 50,000 के इनामिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त महेंद्र शिवपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी 2021 से फरार था। पुलिस ने उसे शिवपुर क्षेत्र के पिसौर से पकड़ा। अभियुक्त के खिलाफ शिवपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, 6G अभियान, जिसमें एक 50,000 का इनामिया पकड़ा गया है आज। ये थाना शिवपुर टीम के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया है। ये जो व्यक्ति है महेंद्र नाम का है, ये 450/21 मुकदमा संख्या में वांछित था। तो आज सुबह ये पिसौर चौराहे से मुखबिर सूचना के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। लगभग कितने दिनों से फरार था ये करीब 2 साल से फरार था। 2021 में मुकदमा लिखा गया था। इसके खिलाफ 174 की कार्रवाई भी हो चुकी थी। 80 के भी करवा देते हम लोग, लेकिन उसी दौरान बीच में पकड़ा गया। क्या किस उद्देश्य से इसने घटना की थी? ये इनका पारिवारिक विवाद था, जिससे इन्होंने जिसकी हत्या करी थी वो इनके परिवार का ही था, रिश्तेदार में ही पड़ता था। तो पारिवारिक विवाद में ही इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसी में शादी भी कितना कर चुका है? शादी अभी जो बता रहे थे कि प्रतापगढ़ वगैरह में जाके 2-3 शादियां हो चुकी हैं इसकी, तब से फरार चल रहा था। इनाम की राशि क्या थी इसकी? इनाम की राशि 50,000 थी इसकी। तो पकड़ी हुई टीम को भी कुछ धनराशि? पकड़ी गई टीम को भी उचित पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी जिला जज ने दिया बड़ा फैसला। ज्ञानवापी ASI सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। अखंड सौभाग्य की देवी मां मंगला गौरी के अन्नकूट श्रृंगार पर निकली कलश यात्रा। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत तिरंगे की सजी दुकानें जमकर हो रही खरीदारी। और सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को हर घर तिरंगा अभियान के लिए दिलाई शपथ। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।